अमेरिका के साथ ईरान डील सील करेगा या उस पर एक बार फिर भीषण हमला होगा। पिछले 24 घंटे में ईरान अमेरिका के बीच यूरेनियम इनरिचमेंट, हॉर्मुज ब्लॉकेड समेत विवाद के तमाम मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में ईरान और अमेरिका के बीच हुए बड़े अपडेट्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक हॉर्मुज में हालात अमेरिका के काबू में है। अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका पहले से बड़ा हमला करेगा। साथ ही ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की नौसेना, वायुसेना, मिसाइल सिस्टम और रडार नेटवर्क को भारी नुकसान हुआ है। ट्रंप के अल्टीमेटम पे IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रजाई ने साफ कहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी से बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का है और ईरान का ही रहेगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रस्ताव में कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन पर IRGC को खासा एतराज है। हालांकि यह साफ नहीं किया गया है कि वो कौन सी शर्तें हैं जिस पर ईरानी संसद के विदेश मंत्री ने असहमति जताई है। बहरहाल विदेशी मामलों के समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने इसे अमेरिका की विश लिस्ट बताया है। अमेरिका ने हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बहाल कराने के लिए UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नया प्रस्ताव पेश किया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने सदस्य देशों से इस प्रस्ताव को खारिज करने की अपील की है। अमेरिका ने 4 मई को हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। हालांकि एक दिन बाद ही ट्रंप ने इसे रोकने का आदेश भी दे दिया। तब ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने ये ऑपरेशन रोका है। हालांकि अब यह दावा किया जा रहा है कि सच ये है कि सऊदी अरब की वजह से अमेरिका को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा। NBC न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने इस मिशन में शामिल अमेरिकी विमान को अपने एयर स्पेस और एयरबेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। फरवरी से लगातार 40 दिनों तक ईरान के खिलाफ एरियल स्ट्राइक करने वाले अमेरिकी फाइटर जेट फिर एक बार फाइनल असॉल्ट की तैयारी में हैं। ईरान के एटमी साइट और रणनीतिक ठिकानों पर बमबारी करने वाले बमबाज अब मिसाइलों और बमों की नई खेप से लैस हो गए हैं। वजह है अमेरिकी आर्मी के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान को दिया गया अल्टीमेटम। ट्रंप ने ईरान को जल्द से जल्द समझौता करने या फिर मिसाइलों का वार झेलने की लास्ट वार्निंग दे दी है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता फिर शुरू करने के लिए अपनी शर्तें नरम की थी। 14 सूत्रीय प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन अमेरिकी प्रस्ताव को लेकर ईरान फिर नानुकुर कर रहा है। लिहाजा ट्रंप ने ईरान को सख्त संदेश दिया है। साफ बोल दिया है कि या तो समझौता प्रस्ताव पर दस्तखत करो या बमबारी के लिए तैयार रहो। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस रुख से साफ है कि बातचीत की उम्मीदें खत्म होने की कगार पर पहुंच गई हैं। शांति वार्ता बेमानी है। अब जो कुछ होगा वो बारूद के जोर पर होगा। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर को लेकर अगले 24 घंटे में बड़े ऐलान का दावा किया जा रहा था।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच 14 पॉइंट वाला समझौता यानी MOU तैयार हो गया है। हालांकि 24 पॉइंट वाले समझौते के कई बिंदुओं पर बातचीत अभी जारी है और ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन पहले के मुकाबले बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ चुकी है। ड्राफ्ट के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक सकता है। बदले में अमेरिका धीरे धीरे प्रतिबंध कम करेगा और ईरान के जब्त हुए अरबों डॉलर जारी कर सकता है। साथ ही हॉर्मुज में दोनों तरफ से लगाई गई पाबंदियों में ढील भी दी जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा विवाद न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की अवधि को लेकर है। ईरान 5 साल का प्रस्ताव दे चुका है, जबकि अमेरिका 20 साल चाहता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगर समझौता नहीं हुआ तो जंग के सेकंड फेज में अमेरिकी हमले के साथ साथ इस बार इजराइल और अमेरिका के अरब सहयोगी भी शिया देश पर वार कर सकते हैं। इजराइल ने US मरीन कॉर्प्स को तामीर इंटरसेप्टर मुहैया कराए हैं। इन्हें खास तरह के मोबाइल लॉन्चर पर सेट कर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि US मरीन्स ने इजरायली आयरन डोम बेस्ड मीडियम रेंज इंटरसेप्टर कैपेबिलिटी लॉन्चर यानी MRIC और तामीर मिसाइलों के लिए $158 मिलियन की फंडिंग मांगी है। US मरीन कॉर्प्स को पहला तामीर इंटरसेप्टर हासिल हो चुका है। इसी के लिए 410 तामीर मिसाइलों की डिमांड की गई है। साथ ही 16 मीडियम रेंज इंटरसेप्ट कैपेबिलिटी लॉन्चर खरीदने की फंडिंग मांगी गई है। साफ है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्मी अब नए हथियारों के इस्तेमाल की योजना को जमीन पर उतार रही है। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच मीडियम रेंज इंटरसेप्टर कैपेबिलिटी लॉन्चर की तैनाती गेम चेंजर साबित हो सकती है। ईरानी मिसाइलों को नाकाम करने में MRIC अचूक साबित हो सकती है। मीडियम रेंज इंटरसेप्टर कैपेबिलिटी एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों जैसे तोप के गोले, मोर्टार, रॉकेट से निपटने के लिए विकसित किया गया है। अमेरिका का MRIC सिस्टम इजराइल के मशहूर आयरन डोम की तकनीक पर आधारित है। मीडियम रेंज इंटरसेप्ट कैपेबिलिटी स्काई हंटर मिसाइलों का इस्तेमाल करती है। मौजूदा समय में अमेरिकी मरीन स्टिंगर मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी रेंज 8 किलोमीटर है, जबकि MRIC सिस्टम के इस्तेमाल होने से इंटरसेप्टर मिसाइलों की रेंज 70 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यानी साफ है कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमले के लिए अमेरिकी आर्मी एक खतरनाक फाइटर का इंतजाम कर रही है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्मी की पेशबंदी सबूत है कि ईरान पर किसी भी वक्त भीषण हमला हो सकता है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में तैनात कोस्ट गार्ड ने अपना स्पेशल ऑपरेशनल कमांड भी तैयार कर लिया है। US कोस्ट गार्ड ने अपनी सभी स्पेशलाइज्ड फोर्स को एक ही हेडक्वार्टर के तहत लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। साफ है कि ईरान के खिलाफ दूसरे फेज के अटैक में इस तरह की रणनीतिक कमान हमले को और घातक बनाने के लिए की जा रही है। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।